हे एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिवानी और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 3 जो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं वो है हमारे आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 में बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें दो वर्ड्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, एक ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स और दूसरा है आपका फोर्स्ड लेबर। जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स है उसका मतलब है कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक गुड्स। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों को खरीदा और बेचा जाता था कमोडिटीज़ की तरह, सामान की तरह। और दूसरी चीज़ है इमोरल ट्रैफिक इन विमेन और चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे आपका इमोरल ट्रैफिक मतलब इमोरल पर्पस के लिए, जैसे आपका प्रोस्टिट्यूशन हो गया, उसके लिए विमेन और चिल्ड्रन को खरीदा और बेचा जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। और एक है आपका देवदासी एक सिस्टम था हमारे इंडिया में पहले, जो हमारे सदर्न इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट था। उसमें क्या था, जो हमारी विमेन थी, लेडी थी, उसकी शादी मतलब एक तरह से डेटी के साथ करा देते थे, किसी भी गॉड के साथ करवा देते थे, और उसका जो पूरी लाइफ थी वो मतलब कि गॉड को सर्व करने में ही निकल जाती थी। तो इस चीज़ को, देवदासी सिस्टम को इनह्यूमन माना गया और इसको अबॉलिश किया गया, और इसको अब ये प्रोहिबिटेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्लेवरी जो है वो सेम चीज़ है, जिसमें हम प्रोहिबिट करते हैं लेबर को और हमारे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को। अब दूसरा आता है आपका बेगार सिस्टम का मतलब है कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, मतलब कि किसी से काम करवाना, उसको बिना पैसे दिए, उसको बिना सैलरी दिए किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना, उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन। पहले क्या होता था कि जो आपके लोकल ज़मींदार रहते थे वो अपने गरीब मजदूरों से उनको बिना कुछ दिए, बिना पैसे दिए उनसे काम करवाते थे। थर्ड है हमारा फोर्स्ड लेबर का मतलब है बॉन्डेड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूर। उसमें क्या है, कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे काम करवाओगे तो उसको क्या बोलते थे, फोर्स्ड लेबर। और जो आपका फोर्स्ड का मतलब था वो फिजिकल फोर्स के साथ साथ आपका, अगर कोई इंसान अगर वो इकोनॉमिकली वीक है और आप उसको कंपेल कर रहे हो कोई भी काम करने के लिए, और वो उसकी करने की उसकी मजबूरी है, तो वो भी एक तरह का फोर्स्ड लेबर है। और अगर आप उसको काम, उसके जितने मिनिमम वेजेस है, अगर आप उससे कम वेजेस पर काम करवा रहे हो तो वो भी एक तरह का फोर्स्ड लेबर है। मतलब उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए आप उससे उस पर्सन का फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो भी एक तरह का फोर्स्ड लेबर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब क्या बात की गई, जो आपका आर्टिकल 17 है, आपको पता है आर्टिकल 17 जो है उसमें क्या बोला गया है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अबॉलिशन, अब हम आर्टिकल 23 को आर्टिकल 17 के साथ थोड़ा रिलेट करेंगे। आर्टिकल 17 में बोला गया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अगर कोई इस चीज़ को प्रैक्टिस करता है, तो आप अगर स्टेट इस चीज़ को प्रैक्टिस करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब कास्ट के आधार पर किसी के साथ उसको डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। अगर सेम चीज़ कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी को, तो आप आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उस चीज़ के लिए क्या है, हमारे पास पार्लियामेंट्री लॉज हैं। तो अब अगर अबॉलिशन ऑफ आपका जो अनटचेबिलिटी है, अगर उसको कोई प्रैक्टिस करता है, तो उस केस में उस केस के अंडर हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है जो, उसके अंडर जो लॉ बनाया गया है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि जो प्रैक्टिस है ऑफ अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविज़न दे दिया गया कि आर्टिकल 17 में बोला कि अनटचेबिलिटी टोटली प्रोहिबिटेड है, और जो हमारा आर्टिकल 23 में भी बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स भी प्रोहिबिटेड है। बट वो प्रोहिबिटेड है अगर इन केस कोई इन चीज़ों को प्रैक्टिस करता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। ठीक है,
तो आप क्या करोगे? तो इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं ताकि आप जो है ये जो आपका आर्टिकल 23 है इसको एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट्री लॉज बनाए गए हैं अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। आपको मैंने बताया अगर ये चीज़ स्टेट करता है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ये चीज़ प्रैक्टिस करता है तो आप क्या करेंगे? पार्लियामेंट्री लॉज के अंदर उस पर्सन को ऑफेंडर माना जाएगा और उसके अगेंस्ट कार्यवाही होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इस चीज़ के लिए कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से लॉज बने, ये 4 एक्ट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1970, और ये तीनों हैं ये 1976 में आए। बॉन्डेड लेबर सिस्टम, इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब इक्वल पेमेंट, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1976, ये 4 एक्ट आए जिसके अंडर लॉज बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब इन केसेस में इस केस में एक्सेप्शन भी है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल वॉलेंटरी सर्विसेज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने वॉलेंटरली अपनी मर्जी से कोई सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो आपका स्टेट है वो बाउंड नहीं है कि वो आपको पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोशल सर्विसेज और मिलिट्री सर्विसेज, अगर कहीं पे जैसे नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर कोई बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, तो अगर आप वहाँ पे सोशल सर्विस करना चाहते हो तो जो स्टेट है वो आपको उस चीज़ के लिए बुला सकती है। वो एक कंपलसरी सर्विस है फॉर पब्लिक पर्पस, तो ये स्टेट को एम्पावर करता है यहाँ पे कि वो इस चीज़ के लिए आपकी वॉलंटरी सर्विसेज को ले सकती हैं और इस चीज़ के लिए उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ प्रिजनर्स मतलब आपको पता है जैसे जेल में जो कैदी रहते हैं उनसे, जैसे अगर किसी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है तो उन लोगों से वहाँ पे काम करवाया जाता है ताकि एक तो उनको बिजी रखा जाए और थोड़ा काम भी करें। तो उनसे काम करवाते हैं तो वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, ठीक है, तो उनको वहाँ पे इस चीज़ के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, उनको रिम्यूनरेशन दिया जाता है। ठीक है, अगर उनसे काम करवाएंगे और उनको कोई पैसा वहाँ नहीं देंगे तो वो आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको स्टेट है वो जैसे आप सोशल सर्विसेज के लिए आपको बोलता है या फिर कोई वॉर वाली कंडीशन में आपको मिलिट्री सर्विस को का रोल प्ले करने के लिए कहता है, तो वो इस केस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। मतलब कि अगर कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को बुलाया जाए, किसी कास्ट के लोगों को बुलाया जाए, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता, ये एक एक्सेप्शन है। तो हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 24 में बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि 14 साल की उम्र से कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, माइन में और कोई भी हैजार्डस एक्टिविटीज़ जिसमें कि बच्चे की ज़िंदगी और उसकी हेल्थ को खतरा हो, वैसे वर्क प्लेसेस पर 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता। ये टोटली प्रोहिबिटेड है, ये इस आर्टिकल 24 में बोला गया। तो अब इस आर्टिकल 24 को एनफोर्स करने के लिए कौन सा हमारा एक्ट आया? द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें यही चीज़ बोली गई कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है इन सर्टन ऑक्यूपेशन। अराउंड 83 ऑक्यूपेशन उस टाइम मेंशन किए गए कि इन कामों में आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को एनफोर्स करने के लिए क्या क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड 1986 में आया। इसमें क्या हुआ, जैसे कोई अगर ऑफेंडर है, अगर कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चे को एम्प्लॉय करता है तो उससे कुछ फ़ाइन लिया जाएगा, अराउंड 20,000 रुपीज़ उससे फ़ाइन लिया जाएगा, और वो इसमें जो बच्चे के रिहैबिलिटेशन के लिए वो यूज़ किया जाएगा और इस फंड में वो पैसा जाएगा
जाएगा। और एक कमीशन बनाया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ठीक है। और इस कमीशन के अंडर आपका जो नेशनल कमीशन और जो आपका स्टेट का कमीशन था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, वो इस्टेब्लिश किया गया। चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाए गए, जो ऑफेंडर से उनको सज़ा दिलाने के लिए आपके चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाए गए फॉर देयर स्पीडी ट्रायल्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट कब हुआ आपका? 2016 में। 2016 में क्या हुआ, इसने क्या किया, जो आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था 1986 का, इसको इसने अमेंड किया। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए, अब हम उनकी बात करेंगे। इसने क्या किया, जो आपका CLPR एक्ट बोलते हैं इसको, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, CLPR एक्ट था जो, उसको अमेंड किया और इसका नाम चेंज किया गया। इसको बोला गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। मतलब एक वर्ड इसमें नया जोड़ा गया, उसको बोलते हैं हम एडोलेसेंट, ठीक है। पहले क्या था, आपको बोला गया 14 साल के से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉय करना प्रोहिबिटेड है, बट अब इसमें अमेंडमेंट के बाद क्या बोला गया, जो 14 से 18 साल की उम्र के भी बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, किशोर हैं, उनको भी कुछ हैजार्डस ऑक्यूपेशन में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं, अगर 14 साल से कम उम्र है बच्चे की तो वो प्रोहिबिटेड है ऑल ऑक्यूपेशन में। पहले क्या था कि आपका हैजार्डस में तो था ही, स्टार्टिंग में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था प्रोविजन, तो हैजार्डस था, उसमें तो था, बट अब क्या बोला, जो अब नॉन हैजार्डस भी है उसमें भी टोटली प्रोहिबिटेड है ऑल ऑक्यूपेशंस एक्सेप्ट हिज फैमिली ओन बिजनेसेस प्रोवाइडेड दैट एजुकेशन डज नॉट हैम्पर। आपको पता है राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था, RTE आया था 2009 के अंडर आया था, तो उसमें बोला गया कि आपको जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और वो उनको दी जाए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, सारे ऑक्यूपेशंस में प्रोहिबिटेड है एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट हिज फैमिली ओन बिजनेसेस। अगर कोई किसी का फैमिली बिजनेस है तो वो काम कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट एजुकेशन डज नॉट हैम्पर। या तो वो स्कूल आवर्स के बाद करे या तो वो वेकेशंस पे करे, बट उसकी एजुकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आता है आपका बिटवीन 14 to 18 ईयर्स में क्या हुआ, एडोलेसेंट्स थे जो, उनको प्रोहिबिटेड किया गया इन सर्टन हैजार्डस ऑक्यूपेशन। कुछ मतलब उनको भी आपका जो हैजार्डस था, नॉन हैजार्डस में तो वो काम कर सकते थे जिससे उनकी लाइफ को कोई खतरा नहीं था, हेल्थ को कोई खतरा नहीं था, उसमें तो वो काम कर सकते थे। बट जो सर्टन हैजार्डस ऑक्यूपेशन थे, कुछ जो थे वो मेंशन किए गए कि इनमें वो काम नहीं कर सकते, ओके। तो अब फिर बात करते हैं हम मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दी ऑफेंडर्स, ठीक है। और इस अमेंडमेंट में जो था वो पनिशमेंट को और रिगरस कर दिया गया, स्ट्रिंजेंट कर दिया गया, सख्त कर दिया गया ऑफेंडर्स के लिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है, एम्प्लॉय करता है, तो उसको 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा और 20,000 से लेके 50,000 तक का फाइन, या फिर ये दोनों हो सकता है। और अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, मतलब कि वो बार बार वही चीज़ कर रहा है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 to 3 ईयर्स, मतलब 1 से 3 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। और जो आपका ये प्रोविज़न था, जो इसमें जो एक्ट आया आपका अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक नया प्रोविज़न डाला गया फॉर क्रिएटिंग रिहैबिलिटेशन फंड फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ओके। द नंबर ऑफ हैजार्डस ऑक्यूपेशन, जो आपको मैंने बताया जो हैजार्डस ऑक्यूपेशन थे स्टार्टिंग में वो 83 थे जो 1986 के एक्ट में थे, अब उनको घटा के कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। एक था माइनिंग में काम नहीं कर सकते, अभी भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वाले जो फैक्ट्रीज रहती हैं, जैसे आप पटाखों की फैक्ट्री है वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। और हैजार्डस प्रोसेसेस जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहती हैं, जैसे आप पटाखे बनाने की कंपनी है, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। बट हाँ, जैसे आपके पटाखे बनाने की कंपनी है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में वो काम नहीं कर सकते, बट वो पैकिंग में तो काम कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोविजन इसमें ऐड किए गए।
ये हो गया हमारा चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट जो 2016 में हुआ था। ये दो आज हमने डिस्कस किए, हमारे आर्टिकल 23 एंड 24। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रिकमेंड करें। ओके, ऑल द बेस्ट।